असीम, एक बड़ी खबर आई है टेलीकॉम क्षेत्र के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आज जो बैठक थी ट्राई की सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ, इस बैठक में सीओआई को बाहर रखा गया और सबसे अहम बात यह है कि रिलायंस जियो जो अपनी मांग रख रहा था सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से इंटरकनेक्ट को लेकर, इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब सीओआई को इस बैठक से बाहर रखा गया। और इससे पहले भी सीओआई ने आपत्ति जताई थी कि रिलायंस जियो की जो मांगे हैं वो सही नहीं है और उनको इंटरकनेक्शन देना मुश्किल है। इस खबर को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, सीओआई ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि जो टेलीकॉम कंपनियां उनको इंटरकनेक्ट जो है वो नहीं दे, वो रिलायंस जियो को इंटरकनेक्ट जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो उसके खिलाफ जो है जो टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई है उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया तीनों कंपनियों को बुलाया गया था। उनको कहा था कि आप आइए और डिस्कस कीजिए कि आप इंटरकनेक्ट जो है क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो कल सीओआई ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ये पूरी इंडस्ट्री का इशू है, हमें इसका पार्ट जो है बनाया जाना चाहिए। लेकिन आज सीओआई जो है बिना बुलाए इस मीटिंग में जो है वो पहुँच गए थे। तो वहाँ पर जब बैठक हुई तो बैठक में उनको कहा कि रिलायंस जो ने उनकी प्रेजेंस को ऑब्जेक्ट किया कि इनको अंदर जो है आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेटर्स के आपस के बीच का मामला है। हम भी सीओआई के पार्ट है, लेकिन वही ऑपरेटर्स एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सेलुलर, रिलायंस जियो के आपस के बीच का मामला है। तो इसके बीच में उनको अंदर नहीं आना चाहिए। तो ट्राई ने उनकी बात जो है मानते हुए सीओआई को जो है बाहर कर दिया और सीओआई ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि सीओआई को बाहर कर दिया गया है इस पूरे मैटर से। Sure, Aseem, your quick reaction on this as well. Will ये इसका ये इंडिकेशन है कि सीओआई को जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बाहर रखा गया है, will this mean that कि जो objections थे will be set aside from here on? देखिए, जो मीटिंग के लिए नोटिस जो भेजा गया था वो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया तीनों कंपनियों को भेजा गया था। सीओआई को इस मीटिंग में जो है इनवाइट जो है वो नहीं किया गया था, लेकिन सीओआई ने कहा था कि हम इस मीटिंग का पार्टी जो है बनना चाहते हैं और शायद टीआरआई ने उनकी रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी। टीआरआई चाहता है कि ऑपरेटर के लेवल के ऊपर जो है ये मामला पूरी तरह से सुलझाया जाए, रादर देन कि किसी एसोसिएशन के ऊपर जो लेकर के आ जाए। हालांकि जो सीओआई है उसने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो किया है कि हमें इस मीटिंग से जो है बाहर रखा गया। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में जिस तरह से टीआरआई ने सीओआई को बाहर रखा है, तो लगता है कि सीओआई एक लॉबी बना करके या मिल करके ये पूरे मीटिंग को स्टॉल करने की कोशिश करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का जो इशू है उसको पूरी तरह से स्टॉल करने की कोशिश करेगा कि टीआरआई जो उसकी बात नहीं सुन रहा। सीओआई ने पहले से ही टीआरआई के ऊपर आरोप लगाया था कि सीओआई जो टीआरआई जो पूरी तरह से बायस है, वो कंसल्टेशन पेपर इस तरह से लेकर के आ रही है कि जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को या रिलायंस जियो को जो है वो फायदा पहुंचे। तो अब बाहर रखा गया है सीओआई को इस पूरी मीटिंग से। तो देखना होगा सीओआई का अगला स्टेप क्या रहेगा, क्या वो रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देंगे या नहीं देंगे। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, सीओआई ने इस पर ऑब्जेक्ट भी किया है कि ट्राई ने उसको बाहर रखा इस मीटिंग से और ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है, ये गलत है और एक तरह की बायसनेस ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर रिलायंस जियो की तरफ ये झुकी हुई है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे असीम, अगर ट्राई को ने सीओआई को बाहर रखा इस बैठक से, तो मुख्य रूप से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और रिलायंस जियो के भी क्या नुमाइंदे इस पर्टिकुलर बैठक में शामिल थे? देखिए, जिस तरह से जो सीओआई है उसने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख करके कहा था कि हम पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है वो नहीं दे सकते हैं खासतौर पे, और रिलायंस जियो ने भी ट्राई और जो दूरसंचार विभाग है उसको चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन चाहिए, अदरवाइज हमारा नेटवर्क जो है वो चौक हो जाएगा, उसमें कॉल ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएंगी। तो टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई ने रिलायंस जियो और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के अधिकारियों को जो है इस बैठक के अंदर बुलाया था। सीओआई इस बैठक में इन्वाइटेड जो है वो नहीं था। कल सीओआई ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें भी इस बैठक का हिस्सा जो है बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो इंडस्ट्री का इशू है। लेकिन ट्राई ने उस पूरे चीज़ को सिरे से जो है नकार दिया और सीओआई को जो है बाहर रखा। खासतौर पे क्या सीओआई यहाँ पे पहुँच गया था और बैठक में वो मौजूद भी था, लेकिन रिलायंस जियो ने बैठक में ऑब्जेक्ट किया कि सीओआई इस मीटिंग का पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी सीओआई के पार्ट हैं। भले ही हमारे पास माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, हमारे माइनॉरिटी वोटिंग राइट्स हमारे पास सीओआई के अंदर है, लेकिन सीओआई को इस पूरी मीटिंग का पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ट्राई ने रिलायंस जियो की बात को मानते हुए सीओआई को इस बैठक से जो है बाहर कर दिया। राजन मैथ्यूज जो सीओआई की तरफ से इस बैठक में प्रेजेंट थे, उनको पूरी मीटिंग से जो है वो बाहर कर दिया और कहा कि आप इस बैठक का हिस्सा जो है वो नहीं हो सकते हैं।
राइट, असीमा बने रहे हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जैसे कि खबर आपने सुनी कि आज एक अहम बैठक होनी थी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ ट्राई की, और इस बैठक से सीओआई को बाहर रखा गया है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि सीओआई ने इस पर ऑब्जेक्ट भी किया है कि ये जो मूव ट्राई की तरफ से आया है ये गलत है और कहीं ना कहीं एक बायसनेस दिख रही है। आप इस पूरे कदम को कैसे देखते हैं और अब सीओआई का अगला क्या मूव होना चाहिए इस एक्शन के बाद? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंटरकनेक्शन का मामला है वो हरेक देश में और हरेक टेलीकॉम सिचुएशन में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और बड़ा इसको बहुत ही केयरफुली और बड़ा रोबस्टली और बड़ा उससे सूझबूझ के देखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि TRAI को भी, गवर्नमेंट को भी और प्लेयर्स को भी इसमें सबसे पहला काम यह है कि उन सबको एक टेबल पे लाया जाए और उनके जो, क्योंकि ये कमर्शियल इशू है, इसको जितने तक ओपन इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगी इसका हल नहीं होगा। और जहां तक TRAI की बायस का सवाल है, ये जैसे मंत्री जी ने कहा है कि ये अभी अभी खाली कंसल्टेशन चल रही है, डिसीजन के बाद ही ये कहना संभव है कि बायस्ड है कि नहीं। तो ये इसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर दूसरी बात ये है कि TRAI का भी एक थोड़ा दायित्व बनता है कि वो यदि इस किस्म की कोई भी गलतफहमियां या कोई भी कंसर्न है उसको वो भी अपनी तरफ से टैकल करें। तो ये काम जो है, यदि हम एक मीटिंग में ठीक से कर नहीं पाएंगे या कोई वॉकआउट करेगा या किसी को निकाल दिया जाएगा तो इससे ये आगे बढ़ नहीं पाएगा और ये कस्टमर्स के लिए भी और सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सर, सो फार जैसे कि हमने देखा कि रिलायंस जो ने ऑब्जेक्ट किया था सीओआई को इस बैठक से बाहर रखा जाए, और ट्राई ने आज उसको बैठक से बाहर भी रखा, यानी कि जो GSM ऑपरेटर्स का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसको बाहर रखा गया। ऐसे में क्या लगता है ये जो टसल है कितनी और बढ़ सकती है आगे? देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है। इसके अंदर TRAI को एक रूलिंग देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसको कंडक्ट करना चाहती हैं। मेरा अपना मानना है कि यदि कोई भी ऑपरेटर एसोसिएशन जो इसको अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके तो ये सबके लिए अच्छा होता है। रेगुलेटर के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनको एक एजेंसी से बात करना पड़ती है बजाय इसके कि बहुतों से करे। पर ये जो है मामला, इसमें कोई बाहर से कुछ कहना मेरे ख्याल उचित नहीं है। और मेन चीज ये है कि TRAI को इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और ऑपरेटर्स दोनों साइड के, रिलायंस जियो भी और COAI के मेंबर्स जो है बाकी, वो काफी चिंतित हैं। तो इसको जितने तक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगा ये बात बनेगी नहीं। मिस्टर ऊपर हम बात कर रहे हैं इनफैक्ट TRAI, COI और यहाँ पे लेके अदर टेलीकॉम प्लेयर्स की एज वेल। ये जो मीटिंग चल रही है यहाँ पे, इज देयर एनी रेवोल्यूशनरी डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस, और यू हैव अ डिफरेंट आइडिया अबाउट इट? नहीं, देखिए, रेवोल्यूशनरी डिसीजन ऐसे मामलों में कोई नहीं होता। डिसीजन बस यही होना होता है कि इसके जो इंटरकनेक्शन है उसमें के कमर्शियल टर्म्स क्या होंगे और TRAI को बताना होगा कि COAI और COAI या इनकम्बेंट ऑपरेटर्स और RGO के अपने राइट्स क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसमें उनको फाइनली इसका एक डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके बेसिस पे एक कमर्शियल अरेंजमेंट होगा जिससे कि ट्रैफिक एक्सचेंज हो सके। तो इसमें कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। बस मेन चीज है कि एक ऐसी अरेंजमेंट हो जिससे सब लोग खुश हों। जी, शुक्रिया मिस्टर उप्पल कीमती देने के लिए और इस पूरी खबर पर अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल तो ये जो टसल है टेलीकॉम कंपनियों की और रिलायंस जियो के बीच की बढ़ती भी नजर आ रही है, और आज की अपडेट कि ट्राई ने इस बैठक से COI को बाहर रखा है ये हमने आपको बताया। एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय एयरटेल आज लगभग 0.1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, साथ ही आइडिया में भी गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन हालांकि 0.2% के गेंस के साथ 51.5 पर ट्रेड करते हुए। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर भी गिरावट देखने जा रही है।